हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज मैंने अभी लास्ट में वीडियो डाला था कि आप ई टेंडर पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ई टेंडर में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा और इसका लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और टॉप पे जो आई बटन है उस पर भी आपको ई टेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका लिंक मिल जाएगा, जो कि मैंने उस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बता रखा है कि आप कैसे टेंडर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गाइज ई टेंडर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना होता है, अगर आपका ये प्रोसेस पूरा हो गया है तो आपको अपना जो डीएससी होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो एनरोल करना होता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आप कैसे अपना डीएससी एनरोल कर सकते हैं ई टेंडर के किसी भी पोर्टल पर। और गाइज इस प्रोसेस के लिए जो बिडर का रजिस्ट्रेशन है वो होना बहुत जरूरी है। अगर आपने वो प्रोसेस किया है तभी आप डीएससी एनरोल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो गाइज चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि आप डीएससी कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपने कोई भी साइट, जिस भी स्पेसिफिक साइट का आप टेंडर भरना चाहते हैं, लाइक पंजाब, हरियाणा, एमपी, एचपी, जिस भी स्टेट का आप टेंडर फिल करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेंडर मध्य प्रदेश की जो साइट है वो ओपन कर रखी है। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट का, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है कि कैसे आप बिडर एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपना लॉगिन आईडी डाल देना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करती हूँ। लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ पर कैप्चा एंटर कर देना है। सो गाइज मैंने यहाँ पर लॉगिन आईडी, पासवर्ड एंड कैप्चा एंटर कर दिया है और यहाँ पर आपने प्रोसीड कर देना है। तो गाइज यहाँ पर मैंने प्रोफाइल एनरोलमेंट कर लिया है और यहाँ पर मैंने क्या करना है, डीएससी का एनरोलमेंट करना है। गाइज लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक साइनिंग सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। गाइज आपने सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपने साइनिंग सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे की तरफ थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक्टिव जावा आ रहा है और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज इंसर्ट योर ई टोकन टू रीड योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले गाइज अगर आपको अपना डीएससी एनरोलमेंट करना है तो ये तो आपको पता ही होगा कि आपके पास डीएससी होना जरूरी है, जो कि क्लास 3 का होता है। इसके लिए आपको अपना पहले डीएससी इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। जैसे कि इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा कि मैंने उसमें बता रखा है कि आप अपना डीएससी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना डीएससी इंसर्ट कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा डीएससी है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि मैंने यहाँ पर अपने सिस्टम में डीएससी लगा दिया है और वो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डेट इज एक्टिवेट जावा। तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपने एक्टिवेट जावा पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन टाइप सा आ गया अलाउ नाउ एंड अलाउ एंड रिमेंबर का, तो आपने कुछ नहीं करना, अलाउ नाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जावा की जो प्रोसेसिंग है वो चल रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके सिस्टम में जावा भी इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। अगर आपने अपने सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं किया और आप ये एनरोलमेंट कर रहे हैं डीएससी का, तो वो नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको अपने सिस्टम पे जावा JRE का जो भी वर्जन है लेटेस्ट, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मेरे चैनल पे जाकर जावा कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपना डीएससी एनरोलमेंट करने के लिए। फर्स्ट थिंग इज कि आपका डीएससी होना चाहिए क्लास 3 का, और सेकंड थिंग इज कि आपका जो जावा है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ये 2 चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है जो कि होनी चाहिए, तभी आप अपना टेंडर फाइल कर सकेंगे और अपना डीएससी को एनरोलमेंट कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आपने यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जावा का प्रोसेस चल रहा है। देन आपने यहाँ पर इसको डू यू वांट टू रन दिस एप्लीकेशन, यस, तो यहाँ पर आपने इसको रन कर देना है। तो गाइज रन करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो डीएससी की सारी डिटेल है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। लाइक जैसे कि यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नेम शो हो जाएगा, इशूड बाय, कहाँ से आपने अपना इशू करा रखा है, टाइप क्या है एंड उसका एक्सपायरी क्या है आपका डीएससी का, और कब तक वो वैलिड है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक मैसेज शो हो गया है कि डीएससी इज एनरोल्ड सक्सेसफुली, और कुछ नहीं करना, फिर आपने इसको ओके कर देना है। तो गाइज आप देखेंगे कि आपके सामने ऐसा स्क्रीन शो हो गया है कि डीएससी इज एनरोल्ड सक्सेसफुली। इट मीन्स कि जो आपका डीएससी है वो एनरोल सक्सेसफुली हो चुका है।
उसके बाद आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपका एक्टिव सर्टिफिकेट है, उसकी डिटेल यहाँ पर मिल जाएगी आपको। सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके सामने रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट आ गई है, जो कि आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पर अपलोड करनी है। तो हम देख लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो इनको चाहिए। पहले तो जो आपका कंपनी का या इंडिविजुअल पैन कार्ड आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। देन आपका जो टर्नओवर सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे। देन आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो आपने सबमिट करना है। तो चलिए गाइज, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पर अपलोड करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट नेम पर क्लिक करेंगे। तो गाइज, डॉक्यूमेंट नेम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे रन कर देना है। और रन करने के बाद आप देखेंगे कि ओनली एक्सेल्स एंड पीडीएफ फाइल आर परमिटेड टू अपलोड। यहाँ पर ओनली आप पीडीएफ का फॉर्मेट ही अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मैं यहाँ पर पहले अपना पैन कार्ड सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया है। देन यहाँ पर ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने इसको वेरीफाई कर देना है। इस पर डिजिटल सिग्नेचर साइन हो रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर आपको आपका पिन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपने अपना पिन डाल देना है। पिन डालने के बाद आपने यहाँ पर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि फाइल साइन सक्सेसफुली, तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है और यहाँ पर आपने इसको सेव कर देना है। सो गाइज, ये आपका पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड हो गया। ऐसे ही आपको अपना टर्नओवर और इनकॉर्पोरेशन भी अपलोड कर देना है। तो मैं यहाँ पर टर्नओवर एंड इनकॉर्पोरेशन भी अपलोड कर देती हूँ। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पैन कार्ड, टर्नओवर एंड इनकॉर्पोरेशन तीनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। सो गाइज, मेरे जो तीनों डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो यहाँ पर आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पर आपने चूज पेमेंट ऑप्शन कर देना है। देन यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपसे इतने 590 रुपीज़ के चार्जेस मांग रहा है। तो यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। तो गाइज, यहाँ पर आपने जो भी आपने पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, यूपीआई वगैरह जो भी आपने करना है, यहाँ पर आपने वो पेमेंट कर देनी है। तो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका पेमेंट स्टेटस है वो सक्सेस हो चुका है। तो जो आपकी पेमेंट है वो हो चुकी है। देन उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। तो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद और पेमेंट के बाद जो आपका डीएससी है वो सक्सेसफुली एनरोल हो चुका है और आप अपने डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। इट मीन्स आप अपनी प्रोफाइल पर आ चुके हैं। अब आप अपना टेंडर सक्सेसफुली फाइल कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो जावा। आपका जावा जरूर रन करना चाहिए। अगर आपका जावा इनरोल नहीं है और रन नहीं कर रहा है तो आप अपना टेंडर है वो नहीं फिल कर पाओगे। तो मान लीजिए अगर आपको अपने डिटेल्स देखने तो आप माई अकाउंट्स पे जाके यूजर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपने व्यू प्रोफाइल करना है तो व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं। लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी कंपनी नेम गलत डाल देते हैं या नंबर गलत डाल देते हैं या मेल आईडी, कुछ भी आपको एडिट करना है तो यहाँ पर आपने एडिट प्रोफाइल कर देना है। और गाइज, अगर आपने एडिट प्रोफाइल करना है तो सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर आप क्लिक हेयर करके अपना प्रोफाइल पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड बना देंगे। और एक चीज और याद रखिए, जो आपका प्रोफाइल पासवर्ड होगा वो आपके यूजर आईडी के पासवर्ड से सेम नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड वगैरह डाल के यहाँ सबमिट कर देंगे। गाइज, ये पूरा प्रोसेस था कि आप अपना डीएससी कैसे इनरोल कर सकते हैं। आई होप जो आपको पूरा प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। और टेंडर से रिलेटेड काफी वीडियोस आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी, आप वहां पर भी चेक कर सकते हैं। और गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलें। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू सो मच।